चुनाव लड़े या नहीं लड़े। पारू में एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों का हिसाब इस बार हम पारू से करते हैं। विधायक जनसुराज का ही होगा, ये तय है। हम लड़े या नहीं रहे, पार्टी के साथ रहेंगे। नमस्कार, सन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार के लिए चुनावी साल 2025 है, काफी अहम होने जा रहा है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहेंगे 2025 में? क्या फिर से नीतीश या फिर तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो इस बार पूरा हो जाएगा, या फिर तीसरे विकल्प के तौर पर जनसुराज, जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपनी धमक जो है वो दिखलाई है पिछले कुछ महीनों में, जब से नई नवेली पार्टी जनसुराज का गठन हुआ है, लगातार युवा उनके ज्वाइन कर रहे हैं। और उन्हीं युवाओं में से एक हमारे साथ मौजूद है, गौरव सिंह है, मुजफ्फरपुर के पारू के रहने वाले हैं और पिछले दिनों प्रशांत किशोर से पटना में इन्होंने मुलाकात की थी। इनको जनसुराज में ज्वाइन कराया गया था, लेकिन आज मुजफ्फरपुर में जो पार्टी का नया कार्यालय खुला है वहां पर गौरव की ज्वाइनिंग हुई है। सबसे पहले तो गौरव जी बताइए कि छात्र राजनीति जो है, छात्र राजनीति आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, आपने कोई पार्टी अब तक ज्वाइन नहीं की, ये पहली पार्टी है जिसको आपने एक कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइन किया है। तो पहली पार्टी, और वो भी जनसुराज, जो इतनी नई नवेली पार्टी है, जनसुराज ही क्यों? आखिर अगर पार्टी में पार्टी पॉलिटिक्स करनी ही है तो उसकी शुरुआत के लिए जनसुराज को ही क्यों चुना छात्र राजनीति करने वाले गौरव सिंह ने? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी के साथ जुड़ने के लिए विचारधारा, आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज होती है ना कि उसी के बेस पे कोई किसी पार्टी में जाता है, दल में जाता है। अभी तक हमको नहीं लगता था कि हम कहीं एग्जिस्ट करते थे या कोई मेरे साथ एग्जिस्ट करता था, इसलिए हम किसी दल में नहीं गए थे। अपनी राजनीति थी, अपनी सामाजिक जिंदगी थी, उसको जीते थे। अब लगा कि नहीं, जनसुराज जिन चीजों की बात हम करते हैं या लड़ाई लड़ते हैं, उसकी लड़ाई बड़े स्तर से जनसुराज और प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। और लड़ा है मजबूती से, उन्होंने युवाओं की लड़ाई को लड़ी है, छात्रों की लड़ाई को लड़ी है। इसके लिए मुझे लगा कि नहीं, आगे आना चाहिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, आम आवाम के लिए। इसके लिए मैंने जनसुराज पार्टी ज्वाइन की है, विचारधारा को देखते हुए। बहुत चर्चा है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। पारू से आप पहले भी एक्टिव रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी में नहीं थे। अब पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया। जनसुराज पार्टी में हम देख रहे हैं कि पारू विधानसभा क्षेत्र में जो है कई नेता है, कई कार्यकर्ता है, कई लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, जो अभी आवेदन भरे गए हैं एक विधानसभा के प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए पार्टी के भीतर। उसमें भी बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है पारू में। चाहे हम देख रहे हैं कि रंजना जी है, रानू शंकर है, कुणाल किशोर जी हैं, तो किशोर कुणाल जी हैं, तो ये सारे लोग हैं और सारे लोगों ने फॉर्म भरा होगा। ये पारू में इतने सारे लोग, तो क्या आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, चुनाव लड़ना तो एक पार्ट है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और संसदीय प्रणाली का एक पार्ट है चुनाव लड़ना। अगर पार्टी को लगता है कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी लड़ाना चाहेगी, तो हम जरूर लड़ेंगे। और जो लोग भी वहां पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग जनसुराज को ही मजबूत कर रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि यहाँ पे जनसुराज मजबूत हो और लोगों की आवाज को प्रमुखता से उठाया जाए, बल दिया जाए। सब लोग इसी के लिए काम कर रहे हैं, हम भी उसके लिए काम करेंगे। जहाँ पे जिस क्षेत्र में है, जहाँ हमारा घर है, वहाँ तो ऑब्वियस सा बात है कि हम काम करेंगे। अगर पार्टी हमको जिम्मेदारी देती है तो पूरे मजबूती से। और ये एक युवाओं के लिए, युवा क्या है कि धन्यवाद देंगे पार्टी के लोगों को, जो तमाम वहाँ के युवा हैं, क्योंकि सभी लोग हमसे कनेक्टेड है, सभी लड़के हमसे कनेक्टेड है, तो उनकी एक भावना है कि चुनाव लड़े। लेकिन ऐसा करके हमने अभी इंटेंशन नहीं बनाया है कि चुनाव ही लड़ना है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो करेंगे। बाकी सबका सम्मान है, जो लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े उनका भी सम्मान है। किला बना हुआ है एक पार्टी का आपका पारू? किला बना हुआ है तो किला फतेह किया जाएगा। किला फतेह किया जाएगा, अगर किला है तो उसको फतेह किया जाएगा। क्यों प्रशांत किशोर में ऐसा क्या है, क्यों इतना भरोसा युवाओं का जो है वो बढ़ गया है प्रशांत किशोर के ऊपर? क्या दिख रहा है भविष्य जो है 2025 को लेकर? बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी बातें हैं। अकेले हम चुनाव लड़ेंगे, सरकार भी बनाएंगे, सरकार बनाएंगे तो शराबबंदी जो है इसको 1 घंटे में उखाड़ के फेंक देंगे। तो बड़ी बड़ी बातें तो कही गई है, लेकिन जो पहले से स्थापित पार्टियां हैं वो सीधे सीधे नकार रही हैं। बहुत सारे आरोप जो है प्रशांत किशोर पर भी लगाए जा रहे हैं लगातार। बी टीम कोई बता रहा है, जो विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव, वो बी टीम बता रहे हैं, और जो सत्ताधारी लोग हैं वो फर्जी पार्टी बता रहे हैं, एनजीओ बता रहे हैं। देखिए, आप जब सभी पार्टियों की बात कीजिएगा ना, तो आपस में ये लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जब जनसुराज की बात आती है तो सबका स्टैंड सेम हो जाता है। तो पहले तो ये लोग तय कर ले कि जनसुराज से लड़ेगा कौन, इन सभी में से कि लड़ेगा कौन, पहले ये लोग ये फाइनल कर ले। और जो लोग फर्जी बताते हैं
और उन लोग इलेक्शन कमीशन से पूछे कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन मिला कैसे है, तो फर्जी तो है नहीं, पहले संगठन था। मतलब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, किसी को नहीं पच रहा है। इसलिए नहीं पच रहा है। क्यों नहीं पच रहा है? इसलिए नहीं पच रहा है ना कि साधारण परिवार के लोग राजनीति में नहीं आए। साधारण परिवार के लड़के युवा जब राजनीति में आएंगे तो सीधे वो जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो झेलते हैं, उनको पता है उसका दुख दर्द क्या होता है। ये आम आदमी वाली बातें जो है ये दिल्ली में भी कही गई थी आज से 10 साल पहले, और दिल्ली के चुनाव का भी नतीजा आया। दिल्ली की राजनीति अलग है। वहाँ का क्या है कि दिल्ली में भी मेरा घर है, एमबीए मैंने वहीं से किया है। एंटी इनकम्बेंसी के चलते वो हारे हैं। खैर उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। उनका अलग स्टाइल है, प्रशांत जी का अलग स्टाइल है। प्रशांत जी में सब कुछ सामर्थ्य है। क्या बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है? क्योंकि 20 साल से एक ही चेहरा है मुख्यमंत्री के तौर पर। ऑब्वियसली बिहार के लोग आप जहां जाइएगा पहले यही बोलते थे कि कोई चेहरा ही नहीं है मुख्यमंत्री का। सब लोग यही बोलते थे। न विपक्ष में है न भाजपा में है। नीतीश बाबू को छोड़ के कोई बिहार के इतने करोड़ लोगों में से लोग को चेहरे नहीं नजर आता था। तो प्रशांत जी ने खुद को चेहरा रिप्रेजेंट नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि बिहार में ऐसे स्किल, ऐसे टैलेंट मौजूद है और वैसे वैसे लोगों को उन्होंने ढूंढ के निकाला है, जिसका रिजल्ट हम लोग भी है। हमारे टैगलाइन है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, इसको जमीन पे इम्प्लीमेंट करके उन्होंने दिखाया है। जो जनता के मुद्दे हैं केवल और केवल उसी को बात करते हैं और उसी से कनेक्ट करते हैं। मंच से तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन वो रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने दल में भी उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमको लगा कि हमारे लिए यही एक सही पार्टी है। विचारधारा मैच खाती है, आइडियोलॉजी मैच खाती है। कहीं ना कहीं आगे का भविष्य भी, मैं ऐड कर रहा हूँ, आगे का भविष्य व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि जो युवा साधारण परिवार की युवा राजनीति में है उनको पॉलिटिक्स को एज अ सीरियस बिजनेस देखना चाहिए। अगर कोई, आपने जैसे चुनाव का सवाल पूछा था, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर हम में काबिलियत होगी तो हम क्यों नहीं, केवल और केवल एक एज फैक्टर के चलते, तो क्या युवा केवल झंडा उठाए, युवा केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करे, युवा केवल रैली में भीड़ मंगाए, युवा केवल आपके चुनाव का प्रबंधन देखे, खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ेगा? अगर लगेगा प्रशांत जी को कि हाँ लड़ना चाहिए तो हम लड़ेंगे वहां से चुनाव। तो समियाना कौन लगाएगा, टेंट कौन लगाएगा, दरी कौन बिछाएगा? वो तो पार्ट है। देखिए वो तो एक कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका समिति होता है, आयोजन समिति होता है, तो वो कार्यक्रम किसी का रुकता नहीं है। लेकिन युवाओं के हिस्से में ही ये काम दिया जाता है। राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता है ना। यही तो विडंबना है कि जो कुर्सी पे बैठा वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। जो कुर्सी छोड़ने के लिए जो मरणोपरांत नहीं होता है कि मरने के एज पे आ गए, वो अपने बेटे के लिए सेट कर देता है। जिसका बेटा नहीं है वो दामाद के लिए सेट कर देता है। जिसका दामाद पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता वो भतीजवा के लिए सेट कर देता है। कुछ नहीं हुआ तो बीवी के लिए सेट कर देगा। जितना खराब नेता हो, अगर ये हुआ कि उनका निधन हो गया तो उनके बेटा को टिकट पार्टी आराम से दे देती है। उनके बेटा को पार्टी आराम से टिकट दे देती है। अच्छा आप जीत भी जाते हैं। नहीं तो पहले क्या था कि जनता के बीच में इन चीजों को ले जाने वाला कोई नहीं था, इन चीजों पे बात करने वाला कोई नहीं था, जनता को समझाने वाला। एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है। कोई सफलता का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। लोगों के बीच में जाइए, लोगों की बातों को समझाइए। लोगों को कुछ नहीं नजर आता था तो लोग सोचते थे कि चल भाई पार्टी पे दे देते हैं, जाते पे दे देते हैं, वो ना कुछ हुआ है तो 500 रुपये पे दे देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1200 परिवार हैं जो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, जनप्रतिनिधि बनते रहे हैं, ऐसा प्रशांत किशोर ने कहा था। लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है, एमएलसी का चुनाव हाल ही में मुजफ्फरपुर जो पड़ता है तिरहुत, है ना, तो तिरहुत एमएलसी के स्नातक के जो उपचुनाव हुए उसमें ये पता चला कि जिनको टिकट दिया गया डॉक्टर गौतम विनायक जी को, वो भी एक बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, रघुनाथ पांडे, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे, जिनको पितामह कहा जाता था मुजफ्फरपुर का, उतने बड़े परिवार से उनका ताल्लुक था और उनको टिकट जनसुराज का मिला। तो कैसे जो है प्रशांत किशोर फिर सुचिता की बातें करते हैं? देखिए है क्या, मान लीजिए कि जो 1200 परिवार है, मान लीजिए कि अगर किसी के अंदर योग्यता है, कोई सच्चे मन से अपनी जॉब छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके आना चाहता है। आप जहां तक डॉक्टर साहब की बात करें तो डॉक्टर साहब एक पढ़े लिखे लोग हैं, उसके अलावा उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस टाइप का है नहीं, कोई माफिया का छवि है नहीं। डॉक्टर जरूर है लेकिन क्या वो चिकित्सा माफिया है? अगर आप इंडिविजुअली देखिएगा, केवल इस चीज को हटा करके, तो कैंडिडेट तो गलत नहीं थे। केवल एक चीज हटा करके, जिन 1200 परिवारों की बात प्रशांत जी ने कहा है या जिनकी बात आप कर रहे हैं, केवल एक चीज हटा दीजिएगा तो डॉक्टर साहब कैंडिडेट गलत थे नहीं। और हारना जीतना एक पहलू है। मान लीजिए 2 नंबर पे रहे थे, कोई बात नहीं, हार गए।
आगे पार्टी डिसाइड करेगी कौन कहाँ से क्या लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, लेकिन और उनकी व्यक्तिगत छवि के ऊपर उनको पार्टी ने टिकट दिया होगा। ये तो शीर्ष का फैसला था, इसमें मेरा कोई वो था नहीं, तब हम जनसुराज में भी नहीं थे। लेकिन पार्टी ने इन्हीं चीजों को देख के तय किया होगा कि एक साफ सुथरे लोग नौकरी छोड़ करके अगर तिरहुत के लिए आगे आ रहे हैं, जो सबल है, तो उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है पार्टी ने इसीलिए उनको टिकट दिया होगा। अंत में, वीडियो के अंत में एक छोटा सा जो है रैपिड फायर टाइप का रहेगा, उसमें यह कि मैं अब कुछ चंद जो है बिहार के बड़े चेहरे, जो बड़े नेता हैं, उनके नाम लूंगा। उनको, उनके नाम लेने के बाद जो पहला शब्द आपके दिमाग में आए, आपको वो बताना है। चिराग पासवान। वंशवाद की राजनीति के उपज है, यूथ है। पप्पू यादव। माफिया। पप्पू यादव माफिया। माफिया। ओके। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा जाए, आप सब लोग तो जान ही रहे हैं। वंश, जैसे कि मैंने चिराग पासवान के लिए बोल दिया कि वंशवाद की राजनीति के उपज है। अब युवा नेता को टैग लगाते हैं, तो अब उनके लिए क्या कहा जाए। यादवों का भी नेता मैं उनको नहीं बोल सकता हूँ। तेजस्वी यादव के लिए आपको शब्द ही नहीं मिल रहा है। कुछ शब्द ही नहीं बोल सकता। उनके पॉलिटिकल कैरियर को डिफाइन करने के लिए ऐसी कौन सा टैलेंट बताए। जैसे पप्पू जी के लिए माफिया बता दिया, टैलेंट नहीं है। क्या बताएं, बताइए आप, पूछे क्या मतलब आपको तेजस्वी यादव कोई टैलेंट नहीं है। जो व्यक्ति 9वां 10वां पास नहीं कर पाया, कहता हमको मुख्यमंत्री बना दो। ठीक है, अब क्या बताएं उनके लिए, बताइए। क्रिकेट भी खेलते थे, कभी खेले को मैच आए, खेले, हम भी क्रिकेट खेले हुए, हमारे साथ ही खेल लेना, एक भी मैच खेले। बिहार के लिए गर्व का मामला होता, अगर आईपीएल भी खेले होते, इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेल लिए होते, तो बिहार के लिए गर्व का मामला होता। अब आप उस व्यक्ति के लिए पूछ रहे हैं जो 9वां 10वां पास नहीं कर पाया, उनके लिए हम क्या कहें। उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। क्या कहें, जो 9वां 10वां पास नहीं कर पाया, क्या कहें। एक बड़ा वर्ग है समाज का बिहार में जो चाहता है कि बिहार में अगला बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो। तेजस्वी जी के लिए अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाता तो फिर क्या करेंगे? तेजस्वी जी के लिए हम एक शब्द बोल सकते हैं, दो मुख्यमंत्री के बेटे। क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है, वैकेंसी बंद है आने वाले उनके एंटायर कैरियर के लिए, वो दूसरा कैरियर चूज कर ले। नीतीश कुमार, आखिर में बताइए, नीतीश कुमार को चाचा। चाचा। हाँ। चाचा है, अच्छे है, ठीक है, अभिभावक है, और मान लीजिए कि उम्र हो गया ना उनका, अब तो उनके रिटायरमेंट का एज आ गया, तो उनको क्या कमेंट किया जाए। वाह, 2025 फिर से नीतीश कहा जा रहा है। फिर भी 2025 में नीतीश बाबू की विदाई होगी, चचा की विदाई होगी, समझे। इस बात के लिए वो निश्चिंत हो जाए, न से नीतीश, न से निश्चिंत हो जाए, समझे। 100% है, श्योर है, तय कर ले वो लोग कि जनसुराज से कौन लड़ेगा। जदयू, भाजपा, आरजेडी, सबकी विदाई तय है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सत्ता में सारे लोग भागीदार हैं। आप देखते होंगे नीतीश बाबू सीएम रहते हैं, ये लोग पलटी मारता है, इसलिए हमने उनके लिए पलटू चाचा भी नहीं कहा, समझे। पलटू चाचा भी इसलिए नहीं कहा, ये तो सीएम रहते ही स्टेबल है, ये सीएम है ये व्यक्ति। ये दोनों लोग पलटी मारते हैं, एक बार गाली पड़ते हैं, फिर कहते हैं ना चाचा तो सबसे बढ़िया है जी। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए ना, सम्राट चौधरी मुरट्ठा बांध लिए कि इनको उखाड़ के फेंक देना है। चाचा एक बार कान से कहेगा हटाएगा कि नहीं हटाएगा, तो मुख्यमंत्री तो रहना है, जाके खोल दिए जा करके मुरट्ठा, अयोध्या में जाके खोल दिए। चलिए, शुक्रिया आपका। तो गौरव सिंह है, पारू के रहने वाले हैं और जनसुराज इन्होंने ज्वाइन किया है। मुजफ्फरपुर की राजनीति में पारू विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो है हलचल काफी बढ़ गई है, क्योंकि कई सारे चेहरे जनसुराज में जो है आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो लगातार सक्रिय रहे हैं विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में। वो कई बड़े चेहरे जो है इस वक्त आपको जनसुराज पार्टी में नजर आ रहे हैं, चाहे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता, युवा, सब के सब जो है जनसुराज में लगे हुए हैं। और बहुत सारे दावेदार, मुझे लग रहा है कि पारू विधानसभा क्षेत्र से जो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में जिस तरीके से अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आवेदन जो है जा रहे हैं एक एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर, तो पारू विधानसभा से कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के जो 11 विधानसभा है उसमें पारू विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से सबसे ज्यादा दावेदार जो है वो पहुंचे हैं। और उन्हीं में से एक हमको लग रहा है गौरव जी भी है। गौरव जी भी जो है नए नए ज्वाइन हुए हैं, और खबर ये है कि इन्होंने भी जो है आवेदन भरा है, फॉर्म भरा है, ताकि दावेदारी अपनी जो है पार्टी में मजबूत रखी जा सके। जो कि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी ने, जनसुराज ने बहुत सारे लोगों से फॉर्म भरवाया है। एक एक व्यक्ति जो जनसुराज से चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो फॉर्म भर रहे हैं पार्टी का, और 21,000 रुपए जो है वो जमा कराए जा रहे हैं पार्टी में, पार्टी फंड के तौर पर। और अब ये खबर जो है छनकर निकल कर आ रही है कि ये जो जितने लोग, चाहे एक विधानसभा क्षेत्र से 20 लोग फॉर्म भरते हैं, 30 लोग भरते हैं या 10 लोग ही भरते हैं, तो वो जो तमाम राशि है वो उस विधानसभा
के प्रत्याशी को दे दी जाएगी, जो कि फाइनल होगा। मतलब जिसको पार्टी चुनेगी या जो लोग मिलके चुनेंगे, जनसुराज पार्टी के भीतर जो कमेटी है, संसदीय बोर्ड है, ये लोग मिलके जिनको चुनेंगे, जिनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, उस व्यक्ति को, वो जितने दावेदार थे जिन्होंने पार्टी फंड में डोनेट किया था, वो फॉर्म भरा था, उनको जो है वो राशि दे दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि देखिए, जहां तक पारू का सवाल है, वहां पे हम एक ओपन युवा संसद का मंच रखेंगे। वहां पारू के जो 4200 पंचायत के जो युवा साथी हैं, सभी युवा साथी वहां पे आएंगे। अगर उनका फैसला होगा कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, तो हम उसके लिए फिर सोचेंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हम चुनाव लड़े या नहीं लड़े, पारू में एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों का हिसाब इस बार हम पारू से कर देंगे। विधायक जनसुराज का ही होगा, ये तय है। हम लड़े या नहीं रहे, पार्टी के साथ रहेंगे। अगर युवाओं ने कहा तो हम आगे जाएंगे, और युवाओं ने कहा और हम आगे जाएंगे, और निश्चित है कि आगे जाएंगे तो सफलता मिलेगी ही।